जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकायै। वर्तमान प्रकरण जो अलग अलग माध्यमों से हमारे विपक्षी जन प्रसारित कर रहे हैं और स्वयं को बहुत बड़ा वैदिक मीमांसा शास्त्र विशेषज्ञ के रूप में समाज में प्रस्तुत कर रहे हैं और विविध प्रकार के हास्यास्पद और विरोधाभासी वक्तव्यों को निर्गत कर रहे हैं, उन सबों के द्वारा जो भ्रामक तथ्य प्रसारित किए जा रहे हैं उससे समाज को सावधान करने के लिए हम इस वक्तव्य को बनाने पर विचार कर रहे हैं। समयाभाव बहुत है और विश्रांति का भी अभाव हो गया है कार्यभार के बढ़ने से, और अंततः इन लोगों ने एक बात कह दी आज हमें कृतघ्न कहते हुए कि हमने अपने गुरु का तिरस्कार किया। इनके जो पक्ष है उसके आधार पर जब हमारा शाक्ताभिषेक हो रहा था तो हमारे गुरुजी ने मांस इत्यादि का व्यवहार करने के लिए कहा उसमें, जो कि कामाख्या में वामार्गी परंपरा भी है, और हमने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि वितृष्णा जो है मांसादि के व्यवहार से हमें होती है। भगवान मनु ने परिसंख्या इत्यादि का उपदेश करते हुए, या न मांस भक्षणे दोषो इत्यादि जो वचन हैं, तंत्रों में भी वचन प्राप्त होता है, न मांस भक्षण दोषो न मद्ये न च मैथुने। तो तात्पर्य है कि मांस भक्षण और मद्य मैथुन इत्यादि में दोष कहाँ है? आसक्ति पूर्वक उस कर्म को व्यसनात्मक दृष्टि से करने में दोष है, और वहाँ पर उनके ग्रहण का भी जहाँ विधान प्राप्त होता है वहाँ निवृत्ति ही उसका प्रधान हेतु है। जब हमने अपूर्व विधि और नियम विधि की बात कही थी तो इन लोगों ने मेरा बड़ा उपहास किया, मेरा बड़ा तिरस्कार किया। उपहास और तिरस्कार क्यों किया? क्योंकि इन्होंने कहा कि अश्वमेध आदि का जो विधान है वो अपूर्व विधि में आता है। नियम विधि किसे कहते हैं? नियम विधि की शास्त्रोक्त परिभाषा जो है, जैसे किसी कार्य में हमने किसी क्रिया का उपदेश किया, लक्ष्य को बिना बदले, उसी के अंतर्गत ऐसे विधान जिनका स्पष्ट उपदेश नहीं किया गया है किंतु उसके अंग में वो अनिवार्य हैं। जैसे पुरोडाश निर्माण के लिए यवादि का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ पर यव का शोधन, प्रवपण इत्यादि तो उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ऐसे विधान जो लक्ष्य को बिना भटकाए उसी विधान की पूर्ति करें किंतु उनका स्पष्ट अलग उल्लेख न हो, इस प्रकार का भाव नियम विधि के लिए प्रयुक्त करते हैं। और जहाँ पर बहुत से विकल्प प्राप्त होते हों वहाँ अन्य के निषेध के साथ एक का ग्रहण करना परिसंख्या में आता है। तो जो लोग हमें इस प्रकार का वक्तव्य निर्गत करने के कारण तिरस्कृत कर रहे थे, वे सब स्वयं को शंकराद्वैती बताते हैं कि हम लोग आदि शंकराचार्य जी के बड़े ध्वजवाहक सैद्धांतिक हैं। लेकिन जब पूरी शंकराचार्य जी के वक्तव्यों को हमने प्रस्तुत किया तो ये पूरी शंकराचार्य जी का विरोध नाम लेकर मुखर होकर करने का साहस नहीं करते, क्योंकि पूरी शंकराचार्य जी ने क्या कहा? यही कहा कि यहाँ पर श्रौत यज्ञों में भी, जहाँ उन्होंने स्पष्ट श्रौत यज्ञ शब्द का प्रयोग किया है, वह चलचित्र, वह वक्तव्य भी हमने सार्वजनिक किया। किसी ने हमें भेजा था वो, और यूट्यूब में भी वो, तो उसी की लिंक भेज दी थी हमें। तो श्रौत यज्ञों में भी जहाँ पशु बलि का विधान है वहाँ पर फल के गूदे को भी मांस कहते हैं, और उसका व्यवहार ही पूरी शंकराचार्य जी ने कहा कि अलग अलग शास्त्रार्थों में चिंतन करने पर यही समझ में आता है कि उत्तम विधा तो यही है कि दक्षिणाचार का सेवन किया जाए। यहाँ तक उन्होंने कहा कि स्वयं आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित आमनाय पीठों में भी इस प्रकार का पशुघात पूर्वक यज्ञ नहीं होता है, अपितु हम लोग भी यहाँ पर हिंसा विरहित यज्ञ को ही करते हैं। तो पूरी शंकराचार्य जी हिंसा रहित यज्ञों को प्रश्रय देते हैं, उपदेश करते हैं, और तुलनात्मक दृष्टि से उन्हें उत्तम ही बताते हैं। एक मंडूक राज हैं, उछल कूद कर रहे हैं। अब हिंसा, एक वक्तव्य उन्होंने निर्गत किया था जिसमें कह रहे थे कि अनुग्राहक व्यापार ही हिंसा है। ऐसा कृत्य किसी के प्रति करना, सांडिल्योपनिषद में भी आपको मन वचन कर्म इत्यादि से किसी को पीड़ा पहुंचाने की क्रिया हिंसा है, ऐसा सांडिल्योपनिषद में भी वचन है। तो फिर यज्ञ में, श्रौत यज्ञों में जब पशु का वध करते हैं, उसको काटते हैं, तो उसको हिंसा में गिना जाए कि अहिंसा में गिना जाए? इस पर जब चिंतन किया गया तो मैं आपको बताऊं
कि यहाँ पर जो श्रौत यज्ञ होते हैं या आगमोक्त में भी जो लोग श्रौत विधान के इतर जो तांत्रिक यज्ञों में पशु बलि करते हैं उनमें भी एक बात है कि मैं देवी भागवत का प्रमाण यहाँ प्रस्तुत करता हूँ आपके समक्ष। देवी भागवत में यह कहते हैं कि दिव्यग्रे निहतायान्ति पशवः स्वर्गमव्ययम् न हिंसा पशुजा तत्र निघ्नताम तत्कृतेन घ अहिंसा याज्ञिकी प्रोक्ता सर्वशास्त्र विनिर्णय देवतार्थे विसृष्टानाम पशूनाम स्वर्गतिर्ध्रुवा। स्पष्ट है इसमें कि देवी के सामने जिन पशुओं का वध किया जाता है वो अव्यय अविनाशी स्वर्ग को जाते हैं, और वहाँ पर जिसने पशु को मारा है उसको पाप नहीं लगता है। वहाँ पर हिंसा पशुजा हिंसा वहाँ नहीं होती। क्यों? क्योंकि सभी शास्त्रों का यह निर्णय है कि यज्ञ के विधान के अंतर्गत जो हिंसा की जाती है उसको हिंसा नहीं, उसको अहिंसा ही कहा जाता है। इसमें अनुग्राहक व्यापार और अनुग्राहक व्यापार यही भेद है। जैसे कोई डकैत किसी का पेट फाड़ दे चाकू मार के तो वो हिंसा है, लेकिन चिकित्सक यदि करे तो उसमें अनुग्राहात्मिका वृत्ति होने के कारण, उसमें कल्याण का उद्देश्य निहित होने के कारण वो होता है। अब यदि ये कुतर्क करता है कोई कि अगर इतना ही कल्याण करके उस पशु को स्वर्ग भेज रहे हो तो अपने बाल बच्चे माता पिता को क्यों नहीं काट देते, तो उसमें यह कारण है कि माता पिता को काटने की, बच्चे को काटने की विधि प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पर भी जो अहिंसात्मक स्थिति इसकी दर्शाई गई उसके पीछे क्षितिज सोमानी ने ही एक बड़ा सुंदर ब्रह्मसूत्र का सूत्र बताया था, और जो अपने प्रसंग में सही भी है। जो बात सही है उसको हम स्वीकार भी करते हैं। अशुद्ध मिति चिन्ह शब्दात, शब्द प्रमाण के आधार पर, शब्द ब्रह्म के आधार पर, वैदिक विधान के आधार पर इसको अशुद्ध नहीं माना जाता है। अच्छा, इसमें एक चिंतन यह भी बना, जब हम अपने भाई से चर्चा कर रहे थे तो भाई ने कहा कि सूत्र तो अति लघु होने के लिए ही प्रसिद्ध हैं, वर्णीय हैं और सर्वतोमुख होते हैं सूत्र, तो यहाँ पर अशुद्धम न शब्दात भी कह सकते थे तो वही अर्थ निकलता, किंतु अशुद्धम इति चेन्न शब्दात, चेत और इति इस प्रकार के अव्ययों का प्रयोग करने से यह सूत्र बहुअर्थक भी होता है। क्योंकि अगर केवल यह कहना कि शब्द प्रमाण के आधार पर इस क्रिया को अशुद्ध नहीं है ऐसा कहा गया तो अशुद्धम न शब्दात ऐसे भी कह सकते थे। अस्तु, अब हम यहाँ ये कहते हैं कि अगर माता पिता पुत्रादि के बलिदान का विधान प्राप्त होता तो वह भी निर्दुष्ट होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। पुनश्च जो मनुष्य रूप में जो स्थित हैं माता पिता इत्यादि, वो अपने उद्धार का साधन करने में समर्थ हैं, किंतु अन्य पशु इत्यादि नहीं हैं। इसीलिए करुणापूर्वक उनका आलभन करके, उनका वध करके, यज्ञ के माध्यम से उनको इस शरीर से मुक्त करके दिव्य शरीर में पहुँचाने की बात है। अब इसमें जो नास्तिक हैं वो तो कहेंगे परलोक किसने देखा, उस पशु को स्वर्ग जाते किसने देखा, ये सब कुतर्क करते हैं, लेकिन ये कुतर्क आस्तिकों के मत में ग्राह्य नहीं है। क्योंकि यज्ञ विधान जिन देवताओं के लिए, चाहे इंद्रिय भूतात्मा देवता हों, चाहे स्वर्गस्थ कोई साकार विग्रहधारी देवता हों, उनके निमित्त किया जाता है, और दोनों ही स्थिति में वो अलक्षित ही हैं, अदृष्ट ही हैं, परोक्ष ही हैं, प्रत्यक्ष नहीं हैं। चाहे इंद्रिय के अधिष्ठाता के रूप में हो या स्वर्गादि दिव्य लोकों में वो भोगात्मक प्रारूप में हो। अस्तु, देवताओं के निमित्त जिन पशुओं की रचना की गई उनका देवताओं के निमित्त उत्सर्जन करना, वध करना अहिंसा ही है, ऐसा शास्त्र ने कहा। तो फिर जब हमारे ऊपर ये लोग आरोप लगाए कि तुमने अपने गुरु का तिरस्कार किया, तो ऐसा नहीं कि तिरस्कार किया, क्योंकि उस स्थान पर हम थे, हमारे गुरु जी थे, अपितु इस बात को आज पढ़कर हमारे गुरु जी ने हमको फ़ोन किया बहुत दिनों के बाद कि भाई क्या बात हो गई, ये विवाद क्यों उठा इसमें, ये वही इतने वर्षों के बाद। हमने कहा देखिए ये लोग कह रहे हैं कि हम आपका तिरस्कार किए, हम बताइए कब हम आपका तिरस्कार किए। तो बोले ऐसी तो कोई बात नहीं है। बात ऐसी है कि शास्त्रों में इन बातों का विधान क्यों किया गया तो हम जो समझते हैं, और इस समझ के पीछे कोई मनमानी कल्पना नहीं है, तो पूरी शंकराचार्य जी जैसे शास्त्रज्ञों का, पंडित दीनानाथ शास्त्री, पंडित स्वामी कृपात्री स्वामी जी जैसे शास्त्रज्ञों के चिंतन के ही आधार पर उनसे सहमति व्यक्त करते हुए हम यह चिंतन मानते हैं कि इस प्रकार से हिंसात्मक प्रवृत्तियों से छूटकर व्यक्ति निवृत्ति मार्ग परायण होकर विशुद्धता को प्राप्त करे, इसके लिए इनका विधान बताया गया है। ये सब बातें हम सप्रमाण आगे भी स्पष्ट करेंगे। साथ ही यह चिंतनीय है कि हमारे गुरुजी ने अगर यह देखा होता कि यह व्यक्ति गलत कह रहा है या असांप्रदायिक बात कह रहा है तो वहीं हमारा बहिष्कार कर दिया होता कि जाओ फिर तुम मनमानी करो, हम तुमको अभिषिक्त नहीं करेंगे। लेकिन क्या मेरे गुरुजी ने ऐसा किया? नहीं किया। उन्होंने
चिंतन किया, हमारे पक्ष को सुना, शास्त्रीय प्रमाणों पर विचार किया, अपने और वरिष्ठ साधकों से या अन्य तंत्रागम विशेषज्ञों से परामर्श किया, हमारे पिताजी से भी फ़ोन पर बात की इस विषय में, और फिर उन्होंने यह कहा कि ठीक है, तुम्हारा जो पक्ष है वो सही है, इसीलिए हम तुमको दक्षिणाचार की विधि से ही देंगे। और यह जान लीजिए कि भगवान शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठों में दक्षिणाचार की विधि से ही प्रधान्य पूजन होता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा स्वयं पूरी के शंकराचार्य जी सार्वजनिक रूप से कई बार कह चुके हैं। तो यदि हमारा वह पक्ष गलत होता तो हमारे गुरुजी बहिष्कार कर दिए होते, अर्थात हमारा पक्ष यहाँ सही था और हमने गुरुजी का तिरस्कार नहीं किया। अपितु गुरुजी ने तो आज यह भी कह दिया कि जो लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हैं, ऐसे ऐसे कई लोग तुम्हारे यहाँ पानी भरेंगे। जो तुम्हारा सामर्थ्य है या जो तुम्हारा अधिकार है, जो पद है, जो भगवती की कृपा तुम पर है, और यह आशीर्वाद देते हैं, फ़ोन पर ही कहा उन्होंने। और इस बात में गुरु अग्निर्द्विजाति नाम, अग्निदेव हम सभी ब्राह्मणों के गुरु होते हैं, तो ये भी गुरुतुल्य हैं। यही अग्निदेव गुरुतुल्य को साक्षी मानकर हम ये बात कह दे रहे हैं कि गुरुजी ने यही कहा कि मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा माथा झुकेगा नहीं। तो हम यहीं पर अपने कक्ष में ही उनको यहीं फ़ोन पर ही ऐसे ही लेट कर नीचे प्रणाम किए। और उन्होंने यह भी कहा कि इसीलिए मैं समझाता था कि ऐसे मूर्खों से निकटता मत रखो। ऐसी बात है कि गुरुजी समझा चुके थे, हमें ही उनकी बात उससे मान लेनी थी कि ऐसे मूर्खों से निकटता मत रखो। फिर भी आत्मीयता होने के कारण हम गले से लगा लेते हैं, कुछ चिंतन मनन करते हैं, हर व्यक्ति के कमेंट को पढ़ के उत्तर देने का प्रयास करते हैं, तो लोगों को लगता है ये तो हमारा बंधुआ मजदूर है। अस्तु, लेकिन क्या हमारे गुरुजी ने जो कहा कि वाम मार्ग की विधि से मांस इत्यादि का प्रत्यक्ष प्रयोग करते हुए कार्य करो, और हमने कहा गुरुजी ये नहीं होगा, हमको दक्षिण मार्ग की विधि से दीजिए, अनुकल्प विधि से दीजिए, और उन्होंने चिंतन करके इसका अनुमोदन भी किया, काली तंत्र इत्यादि के आधार पर ही चिंतन किया, काली कुल से ही दीक्षा हुई ना हमारी। तो क्या हमारे गुरुजी ने गलत किया या क्या हमने गलत किया? नहीं, ये मूर्ख आज हमको कुलाचार सिखाने आ रहे हैं, कुलधर्म सिखाने आ रहे हैं, शाक्ताचार अब हमको इनसे सीखना पड़ेगा। तो ये तो वही बात हो गई कि दक्ष प्रजापति जो 10-10 हजार पुत्रों को एक बार में उत्पन्न करते थे, उनको जो है सो नपुंसकता के रोग से ग्रस्त अपनी पत्नी से गमन करने में असमर्थ षंढों के पास आकर प्रजनन का विज्ञान सीखना पड़ेगा। कारण क्या है? भगवती यहाँ स्पष्ट कहती हैं, मांसासनम ये कुर्वन्ति तैः कार्यम पशुहिंसनम महिषाजवराहाणम बलिदानम विशिष्यते। जो व्यक्ति मांस खाता है, जो मांसाहारी है, वही व्यक्ति पशुघात करे। तो क्या निग्रहाचार्य या श्री भागवतानंद गुरु के रूप में हम मांसाहारी हैं, हमारे माता पिता मांसाहारी हैं? क्या ऐसा कुछ है? नहीं, लहसुन प्याज भी नहीं चलता हमारे यहाँ। लेकिन मांसाहारी नहीं हूं तो भगवती का ही निर्देश है वो व्यक्ति फिर ऐसा न करे। जो मांसाहारी है वो पशुघात करे। क्यों करे? इसके पीछे भी कारण है। क्योंकि अगर वो पशुघात के बिना मांस खाएगा, क्योंकि मांसाहारी तो है ही, तो उसको वृथा भक्षण का दोष लगेगा। दो प्रकार की विधि से मांस भक्षण होता है, एक है विधि भक्षण, एक है वृथा भक्षण। तो वृथा भक्षण में मांसाहार का दोष लगता है और विधि भक्षण में दोष नहीं लगता है। तो मैं तो मांसाहारी हूँ नहीं। अगर मांसाहारी कोई व्यक्ति है और मांसाहार का परित्याग नहीं कर पा रहा है, तो वह मांसाहारी फिर उस मांस के शोधन के लिए उस स्थिति में आलभन करे, पशु हिंसा करे और पशु को स्वर्ग मिले, और ये विधिपूर्वक प्रोक्षित मांस का सेवन करे। लेकिन ये भी निवृत्ति परक उद्देश्य से करे, भोग परक उद्देश्य से करने से वह भी दंडनीय होता है। रागी होकर न करे, अन्यथा उसको भी दोष लगता है। इसीलिए मैं आपको आगे बता देता हूँ। इस पर देवी भागवत में ही एक प्रकरण और है। मैं राजा जनक और भगवान सुखदेव जी का संवाद निकालकर आपको बताता हूँ। राजा जनक के पास सुखदेव जी ने पूर्व पक्ष रखा है कि वेद धर्मेषु हिंसा स्यात् धर्म बहुला हिंसा कथम मुक्ति प्रदो धर्मो वेदोक्तो बत भूपते प्रत्यक्षेण त्वनाचार्य सोमपानम नराधिप पशूनाम हिंसनम तद्वत् भक्षणम चामिषस्य च। ये सब कहते हैं कि हे राजा जनक, वेदों में जो हिंसा बताई गई है उसमें अधर्म का बाहुल्य है। फिर मुक्ति प्रदान करने में वैदिक धर्म कैसे समर्थ हो सकता है? क्योंकि वहाँ तो पशुओं का भक्षण करके और हिंसन करके और भक्षण करने का स्पष्ट अनाचार, सोमपान इत्यादि अनाचार वर्णित है। तो इसमें कैसे ये होगा, बताइए। तो राजा जनक जो उत्तर देते हैं उसको मैं बताता हूँ। राजा जनक ने 57वें से लेकर 62वें श्लोक तक उत्तर दिया है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के पहले स्कंध के 18वें अध्याय में। जनक जी क्या कहते हैं, श्लोक पर ध्यान देंगे आप। हिंसा यज्ञेषु प्रत्यक्षा सा हिंसा परिकीर्तिता। सा हिंसा में संधि है ना, अहिंसा शब्द है वहाँ। उपाधि योग तो हिंसा नान्यथेति विनिर्णय, कि यज्ञों में जो हिंसा दिखती है वो वस्तुतः अहिंसा ही है, लेकिन बाहर से उसका स्वरूप देखने से उसमें हिंसा की उपाधि का अनुभव होता है। तत् यथा चिमधन संयोगा दग्नो धूम प्रवर्तते तद वियोगा तथा तस्मिन् निर्धूमत्वम विभाति वे। जैसे आप अग्नि जलाइएगा तो ईंधन का संयोग होने से अग्नि के साथ साथ धुआं भी उठता है।
तो धुआं का संसर्ग कब तक है वहाँ पर, धुएं की उपस्थिति कब तक है वहाँ पर, जब तक वहाँ पर ईंधन की स्थिति है और ईंधन के माध्यम से अभिव्यक्त अग्नि की स्थिति है। अग्नि में धूम जो है वो कब तक है, जब तक ईंधन का उसको प्राप्त हो रहा है ईंधन का बल। तो अहिंसा च तथा विद्धि वेदोक्ता मुनिसत्तम, हे महर्षि, हे मुनिसत्तम, हे सुखदेव जी, उसी प्रकार से वेद में बताई अहिंसा को भी जानो। लेकिन वो अहिंसा किनके लिए है, जो निष्प्रिय हैं, जो वैरागी हैं, जो कर्मानुबंध से स्वयं को परे मान चुके हैं, जो ऐसा अनुभव कर चुके हैं, उनके लिए। जो व्यक्ति रागी है, कर्मफल प्रेप्सु है, वह व्यक्ति क्या है, उसमें हिंसा का ही फल प्राप्त करता है। इसलिए वेदों में जहाँ पशु यज्ञ का विधान है, वहाँ निष्प्रिय होकर अगर उस कर्तव्य को किया जाए तो अहिंसा है। लेकिन कर्मफल प्रेप्सु होकर अगर रागपूर्वक उसको किया जाए तो उसके लिए वह हिंसा ही है। ऐसा राजा जनक ने सुखदेव जी को उत्तर दिया है। रागिणाम सापि हिंसैव निष्पृहाणाम न सामता अरागेण च यत्कर्म तथा अहंकार वर्जितम अकृतम वेद विद्वांसः प्रवदन्ति मनीषिणः। अहिंसा क्यों है? अकृता हिंसा या सा अहिंसा, जो हिंसा की नहीं गई उसको अहिंसा कहते हैं। तो अरागेण च यत्कर्म, जो राग रहित होकर कर्म किया गया, अहं करोमि इस भाव से रहित होकर जो कर्म किया गया, उस कर्म को नहीं किया गया, ऐसा वेद के विद्वान मानते हैं। हम नहीं मानते, मनीषी जन कहते हैं अकृतम वेद विद्वांसः प्रवदन्ति मनीषिणः। लेकिन यदि राग पूर्वक किया गया तो वह हिंसा ही है। रागिणाम सापि हिंसैव निष्पृहाणाम न सामता। तो ये समस्त रागी कर्मफल प्रेप्सु लोग जो वेद के नाम पर पशु बलि कर रहे हैं, करवा रहे हैं, या उस प्रकार का गाय काट दो, बैल काट दो, बकरा काट दो का प्रलाप करते रहते हैं, ये राग पूर्वक कर्मफल प्रेप्सु होकर करते हैं। इसीलिए इनको हिंसा का ही दोष लगेगा, ऐसा हम समझते हैं। तो आगे हम प्रकरणों पर चर्चा करते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक प्रकरण है जिसका हम यहाँ पर आश्रय लेकर अपने वक्तव्य को पुष्ट करेंगे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहते हैं, पहले तो पशु हिंसा का निषेध किया, मांसाहार का निषेध किया, बहुत कुछ, और उसके बाद इसमें कहते हैं या असंस्कृतान पशून मंत्रैर नाद्याद विप्रः कथंचन, जो पशुओं को बिना मंत्र के मारा गया हो, असंस्कृत हो, जो अशुद्ध हो, उनको ब्राह्मण न खावे, मंत्र से संस्कृत करके ही उनको विधि पूर्वक ग्रहण करे। या वेद विहिता हिंसा न सा हिंसा मतायतः, क्योंकि वेदों में जो हिंसा बताई गई है उसको शास्त्र हिंसा नहीं मानते, अहिंसा ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि औषध्यः पशवो वृक्षा स्त्रियं च पक्षिणस्तथा यज्ञार्थम निधनम प्राप्ता प्राप्नुवन्ति श्रुताः पुनः। औषधि, पशु, वृक्ष, तिर्यक, जंतु, पक्षी इत्यादि जो यज्ञ में यज्ञ के निमित्त मारे जाते हैं वह पुनः दिव्य रूप से पुनः उद्भूत हो जाते हैं। इसीलिए मधुपर्के च यज्ञे च पितृदैवत कर्मणि अत्रैव पशवो हिंसा नान्यत्रेति कदाचन। इसलिए मधुपर्क विधान में, यज्ञ विधान में और श्राद्ध इत्यादि कर्मों में पशु की हिंसा करना अहिंसा ही मानी गई है, क्योंकि विधानोक्त है। इसके अलावा कहीं मारोगे तो दोष लगेगा। ईश्वर्थेषु पशुन हंति वेद तत्वार्थ विद्विजा। इसलिए वेद के तत्वार्थ को जानने वाले ब्राह्मण इन्हीं कार्यों में पशुओं को मारते हैं। इसका अर्थ क्या है कि वेदों को जानने वाले रहस्यवेत्ता दोनों प्रकार के विधानों को पुष्ट करते हैं, सम्मत करते हैं। एक, जहाँ प्रत्यक्ष पशुघात इन कर्मों में किया जाता है वह भी मान्य है, और जहाँ प्रत्यक्ष पशुघात नहीं किया जाता है वह भी मान्य है। मांसाशी व्यक्ति प्रत्यक्ष पशुघात पूर्वक भक्षण करेगा, और अमांसाशी निरामिष व्यक्ति और अन्य रस इत्यादि के माध्यम से उसको करेगा, क्योंकि जो जिसको खाता है उसी से देवता का आहार पुष्ट होता है। यह भी शास्त्र सिद्ध वचन है, कोई हम अपने मन से कल्पना नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वृथा मांस जो है उसका भक्षण न करे। वृथा तो मांसम पुरुष समश्नन प्रयात विप्रा नरकम सुघोरम निबर्हणम गर्हितमेव जंतोर मांसश्च तस्मात् परिवर्जनीयम। ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में मार्कंडेय और वज्र संवाद के अंतर्गत जो हंस गीता है उसमें हिंसा के जो दोष वर्णित हैं उसके अंतर्गत ये विषय बताया गया है। अब देखिए, कुछ वैदिक प्रमाण भी हम इसमें देते हैं। कुछ लोग यह कहते हैं कि वेदों में जो बातें हैं वो अगर पुराण में समर्थित हो तो पुराण प्रमाण माने जाते हैं, और अगर वेद विरुद्ध बात पुराणों में हो तो पुराणों का प्रमाण नहीं माना जाता है। लेकिन हमें यह बताओ कि कौन सा पुराण वाक्य वेद विरुद्ध है, अथवा ये समझना चाहिए कि हम कैसे जान रहे हैं कि वेदों का जो अर्थ हम लगा रहे हैं और वही अर्थ जो पुराणों में वर्णित है, तो हमारा लगाया अर्थ गलत है और स्वयं वेदव्यास जी ने पुराणों में जो लिखा है वो गलत हो गया। इसका अर्थ यह समझना चाहिए कि पुराणों में जो अर्थ वर्णित है, क्योंकि पुराणों से पहले यही प्रतिज्ञा की जाती है, पुराणम वेद सम्मतम, पुराणम ब्रह्म सम्मतम, ऐसा कहा जाता है। अर्थात ये वेद के द्वारा समर्थित, सम्मत
वेदा विरुद्ध, वेद से अविरुद्ध पुराण है। तो इसका अर्थ यह समझना चाहिए कि हम अपने मन से जो वेद का तात्पर्य समझ रहे हैं, पुराण से अगर वो नहीं मिल रहा है, इसका अर्थ है कि हमारा ही लगाया अर्थ गलत जा रहा है। पुराण के अर्थ का अनुशीलन करके ही वेदार्थ चिंतन करना चाहिए, यह हमारा पक्ष है और यह पक्ष दृढ़ता से रहेगा। किसी को मानना है चाहे नहीं मानना है, वो तुम्हारा निजी विषय है, तुम्हारी निजी समस्या है। हम ठेकेदारी नहीं लिए हैं तुमको संतुष्ट करने की। शतपथ का जो वचन है आप देखें, यदा पिष्टान्यथ लोमानि भवन्ति से लेके और दारुण एवं ही तरही भवती दारुणम इत्यास्थि, यहाँ तक ध्यान देंगे तो अर्थ क्या है। अन्न को जब पीसा जाता है, आप भी स्वामी जी इसको सुनिएगा, है ना। अन्न को जब पीसा जाता है तो आटा हो गया, जैसे गेहूं को पीस दिए, चावल को पीस दिए, आटा बन गया। तो यदा पिष्टानि अथ लोमानि भवन्ति, जब उसको पीसा जाता है तो उसी को शास्त्र में लोम मतलब बाल कहा गया है, ठीक है। उस बाद पीसने के बाद क्या करेंगे, उसको गूंथने के लिए पानी मिलाएंगे। तो जब उसमें पानी मिलाया जाता है तब क्या होगा, उसको चमड़ा कहते हैं, क्योंकि चमड़े के समान कोमल होता है, चमड़े के समान लचीला होता है, चमड़े के समान व्यवहारी हो जाता है। तो वह गूंथा जब उसमें जल मिलाया जाता है तो कहते हैं यदाप आनयति अथ त्वक् भवन्ति, जब उसमें आप मतलब जल को मिलाया जाता है, बहुवचनांत है ना इसलिए भवन्ति कह दिया, तो उसको क्या कहते हैं त्वक्, त्वक् मतलब चमड़ा, त्वचा। और उसमें जब उसको मिला दिया जाता है, मतलब जल मिला दिए और आटा था तो मिश्रित कर दिए, गूंथ दिए, तो उसको मांस कहा जाता है, तब कहते हैं मांसम भवति। उसके बाद उसको जब सेका जाता है तब उसको वो कड़ा हो जाता है, रोटी इत्यादि कड़ी हो जाती है जब सेका जाता है। तो कड़ा तत्व क्या है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में सबसे अधिक मजबूत तत्व क्या है, हड्डी, तब उसको अस्थि कहा जाता है। दारुण, हाँ तदा, हाँ उसके बाद जब वो कड़ी हो, लेकिन ऐसे नहीं हड्डी, उसमें बोन मैरो भी है, स्निग्धता भी है, मज्जा से वह आवृत है, इसीलिए मज्जा कब कहते हैं, जब उसमें हम घी डालते हैं तो चिकनाई भी आ जाती है। हड्डी में अगर चिकनाई समाप्त हो जाए तो विविध प्रकार के रोग होते हैं ना, दर्द इत्यादि उठ जाते हैं, हाँ गठिया इत्यादि हो जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, बहुत तरीके के। तो इसीलिए अन्न को पीस दो तो वो बन गया लोम, अन्न में जल मिला दो पीसे हुए आटे में तो बन गया त्वग मतलब त्वचा, फिर उसको जब गूंथो तो बन गया मांस, फिर उसको जब सेको, जब कड़ा हो जाए तो हो गया अस्थि, जब घी मिला दो तो बन गया वह मज्जा। इस प्रकार से समझना चाहिए। अच्छा, ये भी एक शास्त्रीय वेदोक्त वाक्य ही प्राप्त होता है। अच्छा, एक और मुझे वचन स्मरण आ रहा था जहाँ कहते थे पशुधर्माज्यम भवति, वहाँ पर पशु बलि का उपदेश करने के बाद विविध प्रकार के अंगों से हवन करने का जहाँ विधान है, वहाँ यह भी समझना चाहिए कि ये सब भी हड्डी है, मांस है, त्वचा है, सब अंग ही कहलाते हैं। और यह भी चिंतनीय है कि पशुधर्माज्यम भवति से वह घी ही पशु के गुण को धारण कर लेता है। अब जहाँ पर अन्न को ही पशु के तत्व से पशुधर्मा क्यों समझेंगे, इसके पीछे एक और वचन हम यहाँ शतपथ से ही प्रदान करते हैं। पुरुषम हवय देवा अग्रे पशुमाले भिरे तस्या लब्धस्य मेघोपचक्राम इत्यादि वचनों से यहाँ पर एक विषय रखते हैं। सोस्वम प्रविवेश सोस्वम ते स्वमालभंत तस्या लब्धस्य मेघोपचक्राम सगाम प्रविवेश ते गाम आलभंत, ये सब जो वचन है। सबसे पहले देवताओं ने क्या किया, पुरुष का बलिदान किया। तो बलिदान किसका किया जाता है, जो मेध्य हो, जिसमें पवित्रता विद्यमान हो, उसी का बलिदान किया जाता है। तो जब उसका वध किया गया, उसका जब आलभन किया गया तो वह मेध्यत्व भाग जो है वह अश्व में चला गया। तो अश्व का आलभन किया, वहाँ से वो गाय में चला गया तो गाय की भी बलि दी, वहाँ से वो मेढ़े, मेढ़ा कहते हैं ना, पुरुष भेड़ कह लीजिए उसको, है ना, मेष जिसको कहते हैं, अभी भी कहते हैं उसको। तो ते सो भी प्रविवेश ते भी मालभंत, जब वो मेढ़ा में चला गया तो मेढ़ा को ही मार दिया गया। तब वो बकरे में चला गया, अज में चला गया तो ते अजमालभंत, वो अजम प्रविवेश, जब बकरा में चला गया तो वो बकरा को भी उन्होंने मारा। फिर बकरे के बाद वह पृथ्वी में चला गया, तब क्या हुआ, तम खनंत, पृथ्वी को उन्होंने खोदना प्रारंभ किया। तो खोदने से क्या हुआ, कर्षण हुआ पृथ्वी का, कर्षण से क्या हुआ, उसमें बीज प्रवपण हुआ, और बीज प्रवपण के बाद उसमें जौ इत्यादि अन्नों को उगाया गया। तो ये सब जब प्राप्त हुए तो हवा अस्य एते सर्वे पशु आलब्धास्यु तावद् वीर्यवद्धास्य हविरेव भवति य एवमेतद् वेद अन्नो सा संपद्यदाहु पंक्ति पशुरिति। इन चावल और जौ से जो हविष्य प्रदान किया जाता है उनका वीर्य और बल वैसा ही होता है जैसा पशु इत्यादि के लिए आलभित हव्य का होता है, उसमें जो तेजस्विता होती है, उसमें जो तेज होता है वो इसी प्रकार से होता है। तो यहाँ पर समझना चाहिए कि मेध्य केवल पशु नहीं है, पशु का ही तत्व अन्न इत्यादि में विद्यमान है, इसीलिए उसका आलभन करने से भी
बिना पशु का प्रत्यक्ष छेदन किए ही फल प्राप्त हो जाएगा। और यह भी चिंतनीय है कि पशु पर इतनी ही कृपा आपको करनी है तो पशु को काट कर ही क्यों? पशु के नाम पर गीता पाठ करके उसका उद्धार होता है कि नहीं? भागवत का पाठ करके उद्धार होता है कि? नाम संकीर्तन से पशुओं का उद्धार होता है कि नहीं? अच्छा, नाम संकीर्तन पर इन लोगों ने एक प्रलाप और किया कि हम लोग इसको अर्थवाद में गिनते हैं। नाम की महिमा को ये लोग अर्थवाद में गिनते हैं, पुराणों की महिमा को ये लोग अर्थवाद में गिनते हैं, लेकिन वेदों की महिमा को ये लोग अर्थवाद में नहीं गिनते हैं, क्योंकि वेदों का स्वतः प्रामाण्य सिद्ध है और वहाँ पर थेथले करते बनेगी नहीं। तो इसीलिए क्या करते हैं, वेद को स्वतः प्रमाण मानेंगे और मनमानी व्याख्या करते फिरेंगे। तो इन लोगों ने जब हमने रामानुजाचार्य जी का उदाहरण देकर ये पिस्यु पाप योनियः इत्यादि वचनों से कहा कि तुर्क नच्चियार को जो वहाँ पर उन्होंने भगवान की पत्नी और प्रेमिका समझकर अपनी पुत्री भाव से ग्रहण किया है और अनुमति दी है भगवत दर्शनार्थ, तो इस बात को लेकर ये लोग बहुत प्रलाप करते हैं कि अरे रामानुज ने तो म्लेच्छों से साठगांठ कर ली, ऐसा ये लोग अपशब्द कहते हैं रामानुजाचार्य के प्रति। तो हमने जब ये पिस्यु पाप योनियः कहा तो इन्होंने कहा कि म्लेच्छ शब्द का परिगणन तो पाप योनियः से किया ही नहीं है रामानुज ने, तो तुम क्या रामानुज के ज़्यादा बड़े वकील हो, ऐसा हमारे प्रति ये लोग कहने लगे। तो हमने इस पर आज उत्तर दिया था, वो उत्तर तो हमने लिखित रूप में दिया, लेकिन आज हम इस वक्तव्य में भी जोड़ देते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने, है ना, माम ही पार्थ विपाश्रित ये पिस्यु पाप योनियः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रास्ते यान्ति पराम गतिम, ये श्लोक 9वें अध्याय का जो है गीता जी में आखिरी में है। तो वहाँ पर जो व्याख्या की, वहाँ क्या कहते हैं पाप योनियः पर, पापा योनि येषाम ते पाप योनियः पाप जन्माना, पाप के फलस्वरूप जिनको ये जन्म मिला है, अथवा पापोद्भूत जो जंतु हैं, मतलब पाप के माध्यम से, व्यभिचार इत्यादि के माध्यम से जो जन्म लिए हों, अथवा अपने पाप के दंड स्वरूप जिनको जन्म लेना पड़ा हो, जैसे पशु पक्षी इत्यादि की योनि दंड स्वरूप मिलती है, और वर्ण संकर आदि व्यभिचार इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं, चांडाल इत्यादि, तो दोनों ही स्थिति में पाप योनि शब्द से उनका परिगणन किया जाता है। केते इति, इसमें 3 का नाम लिया, स्त्री वैश्या तथा शूद्रा, लेकिन यहाँ वैश्या कहा तो स्थिति स्वमानी स्वयं वैश्य होने के बाद भी अपने आप को पाप योनि में नहीं गिनेंगे। फिर क्यों? पाप योनि से तात्पर्य ये है कि वेदाध्ययन में निषिद्ध होने के कारण स्त्री शूद्रादि में ब्रह्म विचार का वह सामर्थ्य नहीं है जो द्विजातियों के पास है। द्विजातियों में भी वैश्य वर्ग कृषि गोरक्षा वाणिज्य इत्यादि के चक्कर में बहुत फंसा रहेगा या वैभव प्रधान रहेगा, बहुत धन कुबेर हो जाएंगे, तो पैसा में ज़्यादा मोहित रहेंगे, इसीलिए ब्रह्म विचार उनमें उस प्रकार से प्रतिष्ठित नहीं होगा। एतदर्थ इनको पाप योनि से लक्षित कर दिया गया, लेकिन पाप योनि की एक अलग विशेष व्याख्या भी है। अब देखिए, शंकराचार्य जी कहते हैं पाप योनियः कौन है? जिनका उद्भव पाप से हुआ हो। और इसी शांकर परंपरा के एक प्रौढ़ विद्वान श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने इसी श्लोक की व्याख्या में स्पष्ट किया, पाप योनयोम त्यजाति स्त्रियं चो वा जाति दोषेण दुष्टाः। पाप योनि से क्या तात्पर्य? अंत्यज व्यक्ति या तिर्यक पशु पक्षी इत्यादि भी जो जाति मात्र से दुष्ट मतलब दोष युक्त, यहाँ दुष्ट का अर्थ मतलब दुष्ट का अर्थ ये मतलब नहीं क्रूर या निर्दय ऐसा वाला दुष्ट नहीं, दोषेण संयुक्त इति दुष्ट, ऐसे समझना चाहिए। तो जो जाति दोष से आक्रांत हो गए हैं ऐसे पशु पक्षी इत्यादि या अंत्यजादि, यही यहाँ पाप योनि से परिगणित हैं। आप देखें श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के 4 अध्याय में, हमको लग रहा 18वां श्लोक होना चाहिए, वहाँ क्या कहते हैं? किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकषा आभिर कंका यवना खसादय यन्ये च पापा यदाश्रया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। आज अहिल्या जी वाले प्रकरण पर हम प्रवचन कर रहे थे, तो ये है ना, नार्य पावन प्रभु जग पावन, इस टाइप से एक वहाँ पर छंद आया है, तो यहीं पर ये हमने इसी श्लोक का संदर्भ दिया था। तो ये भाव क्या हुआ? यन्ये च पापा यदाश्रया, इससे सिद्ध है किरात हूण पुलिंद पुलकस आभीर कंक यवन खस इत्यादि जो अंत्यज या म्लेच्छ जातियाँ हैं, जो पाप योनियाँ हैं, वो भी भगवान का स्मरण करके भगवान की शरण में आकर शुद्ध हो जाती हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है। ये यहाँ कहने का तात्पर्य है। और रामानुजाचार्य जी ने श्लोक की व्याख्या में क्या लिखा था? स्त्रियो वैश्या शूद्राश्च पापयोनयो पिमाम व्यपाश्रित्य पशु पराम गतिम यान्ति। तो यहाँ क्या कहा? स्त्रियो वैश्या शूद्राश्च, स्त्री वैश्य और शूद्र। फिर कहा कि आगे पापयोनयो अपि, पाप योनि वाले भी। तो अपि यहाँ क्यों लगाया? इसका अर्थ स्त्री शूद्र वैश्य के अतिरिक्त वो पाप योनि को भी एक अलग स्थान दे रहे हैं। इसमें अलग से म्लेच्छ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब पाप योनि वो लिख दिए तो मधुसूदन सरस्वती जी के ही वचनों से समर्थन हो जाएगा कि पाप योनियम त्यजाति स्त्रियम चोवा जाति दोषण दुष्टा। अब अगर कहेंगे कि क्या पाप योनियः ऐसा स्पष्ट
इन लक्ष्यों के लिए आएगा? तो बोले बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। भगवान की भक्ति से उनको प्राप्त करने में सभी अधिकारी हैं। ऐसा पद्म पुराण के पाताल खंड में है कि सर्वे अधिकारणश्चात्र चांडालांता मुनीश्वर स्त्रिय शूद्रादयश्चापि जड़ मूकादि पंगव अन्ये हूणा किराताश्च पुलिंदा पुष्कसास्तथा आभिरायवना कंका खसाद्या पापयोनया। और यही कारण है कि जो अनलावतार थे, अग्निदेव के अवतार थे वल्लभाचार्य जी, उन्होंने भी श्रीमद् भगवद गीता में इसी भाव को पुष्ट करते हुए इस श्लोक में व्याख्यायित किया है कि ये वा पापयोनयः हीनजातयो हूण यवन शबरादयः पुलिंजश्च मां पुरुषोत्तमं वात्सल्य जलधिम करुणावरुणालयम महापतित पावनम शरण शरणागत ब्रजपालकम येन केनचित् भावेनाश्रित्य साक्षात् कृतस्य में आश्रय मात्रेण परामगतिम यान्ति। इसीलिए कृमि से लेकर म्लेच्छ तक सब कोई पाप योनि में गिना गया है। मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण, कुर्म पुराण, पद्म पुराण का हमने प्रमाण दिया। कृमि म्लेच्छाश्च ये चान्ये संकीर्णाः पापयोनयः कृमयश्च ये म्लेच्छा संकीर्णाः पापयोनयः स्त्रियो म्लेच्छाश्च ये चान्ये संकीर्णाः पापयोनयः। अब देखिए इस श्लोक में पशु या हाथी की गणना नहीं है, केवल पापयोनयः है, लेकिन इसमें अभिनव गुप्त जी ने पशु और हाथी को भी गिना है क्योंकि वही अर्थ लगेगा। पाप योने पशु पक्षी सरीसृपादय से लेके गजेंद्र मोक्षणादीनि चरितानि परम कारुणिकस्य भगवतः सहस्रश श्रूयन्ते, ऐसा स्पष्ट किया है। लेकिन जिसको नहीं मानना है, जिसको गाली देनी है, वो तो ये भी मुझे आज सिखाने चल बैठा कि तुम्हारे गुरु प्रत्यक्ष मकार में प्रयुक्त करते हैं तो तुम अनुकल्प से क्यों करते हो। तो मेरे गुरु जी ने फोन करके हमें कहा कि वो कौन होता है ठेकेदार जी बोलने वाला कि हम क्या कर रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो, ये हमारे तुम्हारे मध्य की बात है कि हमने किस आचार में तुमको अभिषिक्त किया है कि कोई दूसरा कर कहेगा, वो भी अनभिषिक्त अनधिकारी व्यक्ति। तो मैं कहा अब क्या कर सकते हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य जी का नाम लगा कि लोग ऐसा प्रलाप कर रहे हैं तो विरोध करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। अब तो क्या यहाँ पर यह अर्थ लगाएं कि बिल्कुल ही यज्ञों में मार काट ये सब बंद कर देनी चाहिए, बिल्कुल अवैदिक मान लेना चाहिए, केवल अन्न से ही करना चाहिए? ऐसी बात भी नहीं है। क्योंकि देखिए आप शिव पुराण के रुद्र संहिता के युद्ध खंड को देखिए, चाहे आप पद्म पुराण का भूमि खंड देखिए, यहाँ पर त्रिपुरासुर शिव पुराण में और वहाँ पर राजा वेन, यहाँ पर बुद्धावतार, जैनावतार, अरिहंत इत्यादि के माध्यम से भगवान ने इनको मोहित किया है और कहा है कि देखो देखो कितनी सुंदर गाय है, देखो देखो कितना सुंदर घोड़ा है, निरीह हाथी है, बकरा है, इनको काट दोगे, यही वेद है। अरे ये सब तो वेदों में छिपा दिया गया, घुसा दिया गया मांस लोलुपों के द्वारा। उन लोगों ने तो यहाँ पर वेदोक्त विधान की अनर्थ कारणी व्याख्या करके पशु बलि को घुसा दिया है। इसीलिए तुम ऐसा मत करो। ये किसने कहा? पाप ने आकर वेन को कहा, अरिहत ने आकर कहा त्रिपुरासुर की सेना के राक्षसों को। ये सब बातें शिव पुराण में, पद्म पुराण में, वायु पुराण में भी ऐसा एक प्रसंग मिल सकता है। और हमने जो राजा उपरिचर वसु इत्यादि की बात कही थी उस पर भी अभी हम आएंगे। तो इसीलिए ये लोग जो हैं बौद्ध और जैन ये भी अहिंसा मानते हैं, लेकिन अहिंसा कैसे मानते हैं ये लोग? जो पूरी के शंकराचार्य जी के वक्तव्य में कह रहे थे कि वेद बाह्य, वेद विरुद्ध अहिंसा हमें स्वीकार्य नहीं है, वेद बाह्य ब्रह्मचर्य और सत्य का आचरण हमें स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अंततः वो हमारे लिए हानिकारक ही सिद्ध होता है, हमारे लिए अपघात कर बैठता है। तो बौद्ध और जैन क्या मानते हैं कि पूर्णतया वैदिक विधान में यज्ञ होना ही नहीं चाहिए, इस प्रकार का कोई पशु यज्ञ होना ही नहीं चाहिए, ये सर्वथा गलत है, ये तो पाखंडियों ने कर दिया। अच्छा, पाखंडी शब्द से वो वेद का खंडन करने वाले स्वयं है ऐसा नहीं मानते, मतलब जो पशु यज्ञ करता है वो पाखंडी ऐसा मान लेते हैं। और दूसरा पक्ष अभी जो बड़े स्रोत वैदिक बने चल रहे हैं, यज्ञ सम्राट बने चल रहे हैं, इनका मानना है कि बिल्कुल पशु ही मारना चाहिए, दूसरा कोई इसमें विधान ही नहीं हो सकता, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं हो सकता, ये अपरिहार्य और निर्विकल्प विधि है, ऐसा ही मानते हैं। तो ये दोनों ही मेरे मत में श्रुति के तात्पर्य को यथोचित रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक और पक्ष है कि वेदों में हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों विधि से, मतलब हिंसा तो नहीं है, वो अहिंसा ही कहलाएगी, वेदोक्ता हिंसा भी अहिंसा ही है, लेकिन प्रत्यक्ष पशुघात पूर्वक या अन्नादि के माध्यम से दोनों ही विधान से यज्ञ को किया जा सकता है और किया जाता था, और जिन्होंने किया उनको यज्ञ रहस्यवेत्ता, वेद रहस्यवेत्ता ही कहा गया। इस विषय में कुछ और प्रमाणों पर हम चिंतन करते हैं। सबसे पहले हम आपको स्कंद पुराण के धर्मारण्य खंड का एक प्रमाण देंगे। ये कथा बहुत विस्तृत है। यहाँ इंद्र सूर्य का प्रकरण है, जो जैन था, जैनियों के प्रभाव से उस राज्य में क्या हुआ, वेदोक्त यज्ञ बंद कर दिए गए और ब्राह्मणों को बहुत प्रताड़ित किया गया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि भाई हम लोग को तो ये आजीविका, ये सब व्यवस्था भगवान श्री रामचंद्र जी ने दी हुई है। तो जो राजा था उसने तमक कर कहा, कौन राम और कौन हनुमान, अगर हैं तो हमारे सामने लेकर आओ, और अगर तुम सिद्ध कर देते हो कि ये सब कुछ हैं तो हम तुम्हारे वैदिक धर्म का अनुसरण करेंगे, और अगर तुम ऐसा सिद्ध नहीं कर पाते हो तो हम तुम्हें जैन मत में दीक्षित कर लेंगे।
तो वहाँ पर राजा ने भी यही सब जैनियों वाले कुतर्क दिए हैं कि देखो गोमेध और ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब स्पष्ट कहता है वो कि छोटे छोटे प्राणियों तक को जहाँ नहीं मारने का विधान है, जहाँ अहिंसा का विधान है, कथम यूजम प्रवर्त तद्वे विप्रा हिंसा परायणा। अच्छा, पाठक स्मरण करेंगे कि हमने अमृत वचन पुस्तक में एक पंक्ति लिखी थी। पंक्ति का भाव यही है जो हम बोल रहे हैं, पंक्ति की शब्दावली कुछ हो सकती है, जहाँ हमने कहा था कि वैदिक बलि में, वैदिक विधान में मंत्रों का प्रयोग करके पशु को मारा जाता था, शस्त्रों का प्रयोग नहीं होता था। हालांकि शस्त्रों का प्रयोग भी विहित है, सामित्र कर्मादि शस्त्र के बिना हो नहीं सकते, लेकिन मेरा यह कहना कि वेद मंत्रों का प्रयोग करके बिना शस्त्र के भी जंतु को वेदोक्त विधान में मारा जा सकता है, इस बात के कारण हमारा बहुत तिरस्कार हुआ, बहुत उपहास किया। लेकिन हमारे हृदय में यह दृढ़ विश्वास था कि यह मेरा कथन बिल्कुल शास्त्र सम्मत है, और भगवत कृपा से भगवान वेदव्यास जी को बार बार धन्यवाद, अपने श्री गुरुचरणों को, अग्निदेव को बार बार धन्यवाद कि इन्होंने ये प्रमाण हमारे सामने उपस्थित किया, जिसको हम प्रमाण मानते हैं और मेरे लिए इतना पर्याप्त है। शास्त्रीय वाक्य के आधार पर इतना हमारे लिए परलोक में भी बहस करने के लिए पर्याप्त है, चाहे ये लोग प्रमाण माने या न माने, क्योंकि ऐसे भी ब्रह्म राक्षस तो पुराणों को मानते नहीं, जानते नहीं, तो कोई ब्रह्म राक्षस ही होगा जो पुराणों को अप्रमाणित कहेगा। तो कहते हैं ये ब्राह्मण कि अहिंसा परमो धर्म सत्यमे तत्वयोदितम परम तथापि धर्मोस्ति शुण्वस्व एकाग्र मानस, कि अहिंसा तो परम धर्म है, ऐसा तुमने ठीक ही कहा, किंतु उसका उल्टा जो हिंसा है वो भी धर्म है। कैसे, उसको ध्यान से सुनो। या वेद विहिता हिंसा सा न हिंसेति निर्णय शस्त्रेणा हन्यते यच्च पीड़ा जंतुषु जायते। जो वेद में हिंसा बताई गई है वो हिंसा नहीं है, यही शास्त्र निर्णय है। हाँ, हिंसा क्या है, जहाँ शस्त्र का प्रयोग करके जंतु को पीड़ा पहुंचाते हुए मारा जाए। स एवा धर्म एवास्ति लोके धर्म विदाम्बर। हे धर्म को जानने वाले राजन, सामनीति प्रयोग करना है। अरे निर्लज, अरे मूर्ख कह देंगे तो मामला बिगड़ेगा, उसको समझा के कहना है। तो आप तो धर्म को जानते ही महाराज, धर्म को तो यही कहता है कि वेदों में जो हिंसा बताई गई है वो विधानोक्त वेदोक्त हिंसा होने से अहिंसा ही कहलाई है। हिंसा क्या है, जहाँ पर शस्त्र का प्रयोग करके जंतु का हनन किया जाए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग क्या करते हैं, वेद मंत्रेर विहंजन्ते बिना शस्त्रेण जंतवा। शस्त्र का प्रयोग किए बिना ही हम लोग वेद मंत्रों के माध्यम से उस जंतु को मार देते हैं, जिससे उसको पीड़ा नहीं होती, ये शरीर छूटकर उसको दिव्य लोक में, धाम में प्राप्त होता है, दिव्य स्थान। जंतु पीड़ा करा नैव सा हिंसा सुखदायिनी। तो इसका अर्थ है कि उस काल में वेदज्ञ ब्राह्मण, हालांकि ये सब बाद में राजा ने बात नहीं माना है, तो ये सब फिर बाद में जाकर आराधना किए हैं, हनुमान जी आए हैं, फिर वो राजा हार माना है, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन ये मुख्य बात ध्यातव्य है यहाँ पर कि भगवान वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण के धर्मारण्य खंड में, जो ब्रह्म खंडांतर्गत है, यह स्पष्ट कहा, उन ब्राह्मणों के इतिहास का वर्णन करते हुए स्पष्ट कहा कि वेद मंत्रों के बिना भी हम पशु का वध यज्ञ विधान के अंतर्गत करते हैं, इसीलिए वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा ही है। तो मैं ऐसा नहीं कि अविचार पूर्वक कुछ भी लिख दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, क्योंकि वेद विरुद्ध कथन करने से क्या दुष्परिणाम हो सकता है, क्या भीषण पारलौकिक दंड मिल सकता है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि एकमात्र हिंसा ही, काट ही दो, भवन ही कर दो, मांस खा ही लो तभी तुम वैदिक कहलाओगे, ये हठ भी हम नहीं करते, और ना ऐसा हठ करने वालों का हम समर्थन करते हैं। अब इसमें आपको मैं जो प्रमाण दे रहा था राजा उपरिचर वसु का, जो विश्वजीत नामक इंद्र हुए थे, जो हमने पिछले वक्तव्य में भी कहा था, जिनका उदाहरण हमने दिया था कि अश्वमेध यज्ञ वो करने बैठे थे, लेकिन अश्वमेध यज्ञ करने के चक्कर में वो पशु हिंसा करने लगे, तो ऋषियों ने आकर कहा कि ये तो गलत बात है, यहाँ तो अन्न का ही तुमको प्रयोग करना चाहिए। तब राजा उपरिचर वसु को निर्णायक बनाया गया, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, बकरा से ही हवन करना है, और इसी कारण उनको रसातल भेज दिया गया। यही कथा महाभारत में आई है और यही कथा वायु पुराण में भी आई है। यद्यपि वायु पुराण और महाभारत में जो कथा है उसमें ये बात है कि राजा ने स्पष्ट निर्णय नहीं दिया, पे तो कह दिया कि जब बकरा मिले तो बकरा से कर लो, और जब अन्न मिले तो अन्न से कर लो। बताइए, यज्ञ में पशु बलि का निषेध करके अन्न से उसी यज्ञ को करने की बात जहां जहां आई है, क्या वहां याजकों को दंड मिला है अवैदिक कह के? हमें तो ऐसा आख्यान नहीं मिला, ऐसा इतिहास नहीं मिला। लेकिन जिसने हठपूर्वक अन्न का निषेध करते हुए बकरे को काटने की बात कह दी, उसको वेद रहस्य वेत्ता ऋषियों ने दंडित कर दिया। इसका अर्थ है कि अवश्य ही हमारे आपके इस तुच्छ मस्तिष्क में जो बात इस युग के कारण नहीं आ पा रही है, उन दिव्य ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त ऋषिगण उन विधानों को भी जानते थे और वेद सम्मत मार्ग से जानते थे। इसीलिए उस इतिहास की उपेक्षा करके जब हम देख रहे हैं आँख के सामने, शास्त्रीय दृष्टि हमें प्राप्त है अपने गुरुजनों की कृपा से कि राजा उपरिचर वसु रसातल गए, तो क्यों जानबूझ के उसी पातक का आश्रय लेना है, और किसी और को लेना है तो ले, लेकिन वो हमें विवश नहीं कर सकता। हमारे पास अर्वाचीन काल से लेकर प्राचीन काल तक के आचार्यों का बल प्राप्त है। हम ये नहीं कहते कि आप मत काटिए,
आप काट सकते हैं, काटिए, आपको यज्ञ के विधान में उस प्रकार की निष्ठा कीजिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि तुम भी काटो, या ये नहीं कह सकते हैं कि तुम अगर पशु हिंसा नहीं करोगे यज्ञ में तो तुम्हारा यज्ञ ही अपूर्ण होगा या अवैधिक हो जाएगा। ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि यदि आप ये कहते हैं तो आपको पुरी के शंकराचार्य जी से लेकर और उन तत्ववेत्ता ऋषियों तक सबको एक सिरे से इस पक्ष में अवैधिक मानना पड़ेगा। तो इनमें से कौन कौन व्यक्ति कब कब नरक गया है, इसका कम से कम शास्त्रीय प्रमाण ही होना चाहिए। ये तो अद्भुत बात हो गई ना कि वेद रहस्यवेत्ता ऋषियों ने दंड दे दिया राजा उपरिचर को, जो प्रत्यक्ष पशु हिंसन का समर्थन कर रहे थे। फिर कर्म फल का क्या औचित्य रहा कि जो व्यक्ति वेद की बात कहे वो भी जब नरक चला जाएगा और ऋषि ही उसको दंडित करेंगे, तो फिर वेदों की बात कोई क्यों करे, फिर तो संसार अवैधिक हो जाएगा ना। तो क्या यही आप उदाहरण सिद्ध करना चाहते हैं यहाँ पर? अब हम आपको विष्णु धर्मोत्तर इत्यादि से बता ही चुके, स्कंद पुराण से ही एक आपको हम रहस्य बताते हैं। स्कंद पुराण में एक आपको हम बताते हैं कि ये सब यहाँ आया कैसे, ये सब विधान आया कैसे। देखिए, जिसको प्रमाण नहीं मानना है, चाहे वो आर्य समाजी हो, चाहे रामभद्राचार्य हो, चाहे आजकल के भड़के हुए मीमांसक हों, पुराण को नहीं मानना है तो हम तो कहते हैं तुम पुराण को छुओ ही मत। हम तो कहते हैं पुराणों का स्पर्श करने वाले को, अगर वो पुराणों को अप्रामाणिक मानकर स्पर्श करता है तो हाथ ही काट देना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध ही करेगा। जैसे वेद को अप्रमाण मानने वाला व्यक्ति अगर वेद का अध्ययन करेगा तो दुर्गति करेगा, वैसे पुराण को अप्रमाण मानने वाले तुम लोग पुराण पढ़ोगे भी तो दुर्गति ही करोगे। तो अच्छा है कि हाथ ही काट दिया जाए तुम लोग का। तो देखिए, वही राजा जो उपरिचर वसु का प्रकरण है स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में, उसके 2-3 अध्याय के आगे का प्रकरण आप देखेंगे तो विषय स्पष्ट होगा, ये सब आए कहाँ से बातें। तो ये पूरा अध्याय इसी पर है, जिसमें प्रधान विषय हम आपको स्पष्ट करेंगे। भगवान दुर्वासा के शाप से श्री विलुप्त हो गई थी, समुद्र मंथन इत्यादि बाद में करना पड़ा था, तो देवराज इंद्र श्री भ्रष्ट हो गए थे। अब जब श्री ही नहीं रही तो सब कुछ की कांति, उर्वरता, ऐश्वर्य सब नष्ट होने लगे। अन्न उगना बंद हो गया, वर्षा होनी बंद हो गई। तो क्या हो गया? क्वान्नम क्वान्नेति जलपंतः क्षुच्छामाश्च निरोजसः। अब देखिए, ये बोल कौन रहे हैं, लिख कौन रहे हैं और सुन कौन रहे हैं। वक्ता अगर गलत हो, जैसे रावण, अब किसी बात में जैसे अकंपन चला गया रावण को बहकाने, विद्युन्माली चले गए रावण को बहकाने और कह दिया कि तुम इतने बड़े राजा हो भाई, तुम सीता के सामने हाथ जोड़कर क्यों प्रणय याचना करते हो, कर दो बलात्कार। तो रावण ने कहा कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा माथा फट जाएगा, हमको ऐसा शाप है। अब यद्यपि भगवती सीता का मान मर्दन करने में वो ऐसे भी समर्थ नहीं था, लेकिन फिर भी अकंपन के कहे वचन को तो हम वहां पर शास्त्र प्रमाण के रूप में उद्धृत नहीं कर सकते हैं ना कि ऐसा कर देना चाहिए। तो वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, अनुमंता कौन है, इन सभी बातों का विचार करके ही किसी पक्ष को धर्म या अधर्म समझना चाहिए। तो मनुस्मृति में भी ऐसे वचन मिलते हैं, मांस भक्षण के समर्थन में, याज्ञिक हिंसा के समर्थन में, पुराणों में मिलते हैं, रामायण में मिलते हैं, बहुत ऐसे वचन मिलेंगे। लेकिन अहिंसा परक वचन भी मिलते हैं। तो अहिंसा परक वचनों को सर्वथा उपेक्षित करते हुए केवल हिंसात्मक पक्ष को ही प्रधानता देना तुम कर सकते हो, हम नहीं कर सकते, हम एक पक्षीय चिंतन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर यह देखा जाए कि बोल कौन रहे हैं, कुमार कार्तिकेय बोल रहे हैं। कुमार कार्तिकेय कोई मूर्ख पिशाच नहीं है, सुब्रह्मण्यम हैं, परब्रह्म हैं। भगवान मनु जो हमारे अगले होने वाले हैं सावरणी, उनको धर्म का उपदेश किया जा रहा है ताकि अच्छे मनु के रूप में वो अपना कार्यकाल निभा सके। मनु को ही धर्म का ज्ञान नहीं रहेगा तो मानवीय सभ्यता का निर्देशन कौन करे। इसलिए मनु को सुना जा रहा है ये सब विषय, ताकि जब भविष्य में आपको मानवीय धर्मशास्त्र और वैदिक मर्यादा का उपदेश करने का अवसर मिले तो उसमें किसी प्रकार का भ्रम आपके मन में न हो, क्योंकि मनु के विरुद्ध जाकर तो अन्य स्मृतियां भी अप्रमाण कोटि में ही परिगणित होने लगती हैं। इसलिए मनु को भी बहुत निष्पक्ष और निर्भ्रांत चित्त होकर व्याख्यान करना पड़ेगा ना। और इसका लेखन कौन कर रहे हैं? वेदव्यास जी। तो भगवान वेदव्यास, सावरणी मनु और स्कंद भगवान हमारी आपकी प्रज्ञा की कल्पना शक्ति से भी बहुत ऊपर के वेद रहस्यवेत्ता है ना। तो क्या हुआ कि कहाँ अन्न मिलेगा, कहाँ अन्न मिलेगा, इसके चक्कर में सब लोग क्या किए? त्यक्त्वा ग्रामान पुरश्चोसुर वनेषु च नगेषु च। गाँव छोड़ छोड़कर भाग गए, नगर छोड़ छोड़कर भाग गए, पहाड़ों और जंगलों में चले गए, कुछ मिल जावे तो कुछ नहीं मिला। तो लोगों ने क्या करना प्रारंभ किया? क्षुधार तास्ते पशून हत्वा ग्राम्यानारण्यकांश तथा पक्त्वा पिवा केचित् तेषां मांसान्य भुंजत। कुछ नहीं मिला अन्न इत्यादि, तो क्या किए लोग? पशुओं को मार मार कर खाने लग गए। जो मिल जाए, चाहे ग्राम में पशु हो चाहे जंगल के पशु हो, सब मार मार कर खाने लगे। कुछ को पका कर खाते, कुछ को कच्चे खा जाते, क्योंकि खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो क्या खाएं। अब देखिए, भोजन ऐसे तो करना नहीं चाहिए, वो तो बलि वैश्वदेव इत्यादि की विधि से शुद्ध करके ही करना चाहिए। अब बलि वैश्वदेवादि उतना तो संभव सबसे नहीं हो पा रहा है, हमसे भी नहीं हो पा रहा है,
क्योंकि एक जगह रहना नहीं है, एक प्रकार का पाक मिलना नहीं है, तो उसमें अपने दोष को स्वीकार करते हैं हम लोग युग धर्म के प्रभाव के कारण। लेकिन कम से कम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि और गायत्री से प्रोक्षण और त्वदीयं वस्तु गोविंद और धन्वंतरी इत्यादि मंत्रों से उसको अमृतीकृत करके सामान्य शोधन जो पंच संस्कार हैं, मुद्राएं हैं और जो पंच शोधन होते हैं हमारे परंपरा में अन्न के, उतना तो करके, जल भी पीते हैं तो उतना शोधन करके ही पीते हैं। तो क्योंकि अन्न जैसा खाएंगे वैसा मन बनेगा, तो जल भी अगर जा रहा है तो वो कम से कम 5 शोधन मंत्रों का प्रयोग करके ही ग्रहण करें तो कम से कम कुछ बुद्धि सुधरे, ऐसा ही भाव रखना चाहिए। तो क्या हुआ, जो विद्वान मुनि जन थे वो तो ऐसा कर नहीं रहे थे। ये हिंसा कांड कौन कर रहे थे? सामान्य मनुष्य कर रहे थे। और सद्धर्म का पालन करने वाले विद्वान मुनि ऐसा नहीं कर रहे थे। विद्वांसो मुनयश्चाथ ये वै सद्धर्मचारिण म्रियमाणा क्षुधा थापि नाश्नम त पललानि, तो पलल कहते हैं मांस को। तो मर जा रहे थे भूख के मारे, लेकिन ये लोग मांस खा नहीं रहे थे। और मरने के समय आपद धर्म लागू हो जाता है, जहाँ विकल्प न बचे। तब क्या किया गया? ये तो जवान जवान ऋषियों का हाल था। तब इनके वृद्ध ऋषियों ने, गुरुजनों ने क्या किया? भूख से मरते अपने शिष्यों को देखकर दयावश एक विकल्प बताया। अकेले नहीं बताया, मनुभिः सह वेदोक्तम आपद धर्म बोधयन्। मनु महाराज के, और मनु एक नहीं अपितु समस्त मनुओं का जो मत है, उन समस्त मनुओं के चिंतन के आधार पर वेदों में जो आपद धर्म बताया गया उसका इन्होंने बोध कराया। मुनयः प्रायशस्तत्र क्षुधा व्याकुलितेन्द्रिया परोक्षवाद वेदार्थान विपरीतान प्रपेदिरे। जो यहाँ पर भूख प्यास से व्याकुल चित्त वाले ऋषिगण थे, उन्होंने वेद के अर्थ में विपरीतार्थ प्रयोग करना प्रारंभ किया। क्या कहते हैं? अर्थम चायादि शब्दाना मुख्यम छागादि में होते। उल्टा अर्थ क्या किया? जहाँ अज का अर्थ 3 वर्ष प्राचीन बीज था, जो महाभारत में, स्कंद पुराण में, वायु पुराण में ही भी प्रसिद्ध है, और आयुर्वेद के ग्रंथों में भी जो बात मिलती है, वहां पर विपरीत अर्थ लगाने लगे कि नहीं नहीं, अज तो यहाँ बकरे को कहा गया है। तो बुधुश्चाथ ते प्राहुर यज्ञान कृत बोधिजा, तो इसीलिए यहाँ पर इसका अर्थ बकरा लगा और बकरे से युक्त यज्ञ करना प्रारंभ करो। क्योंकि या वेद विहिता हिंसा नशा हिंसास्ति दोषदा, क्योंकि वेदों में जो हिंसा बताई गई है वह दोषदायिनी हिंसा नहीं है। इसीलिए, और अकेले नहीं खाना, तो देवता पितर को अर्पण करो, और इसीलिए फिर मेध्य पशुओं को मारो। उद्देश्य देवान पितृश्च ततो घृत पशुन शुभान। और जब प्रोक्षित हो जाएगा, देवता पितर को निवेदित कर लिया जाएगा, तो जो बच जाए उसको उदर पोषण के लिए, मात्र शरीर रक्षण के लिए उसको ग्रहण करो। हाँ, इसमें यह बात है कि अगर शरीर पुष्ट हो गया तो फिर अन्यथा वृथा मांस भक्षण करने के लिए, जीव को तृप्त करने के लिए मत खाओ। जहां पर कोई विकल्प ही न बचा हो, वहां पर मांस खाना ही अगर प्राण रक्षण के लिए अनिवार्य हो, तब इन यज्ञों में अज शब्द का अर्थ बीज न लेकर बकरा लेना पड़ेगा, और वहां बकरा काट कर यज्ञ करना पड़ेगा, और उसको फिर खाना पड़ेगा, देवता और पितर को साक्षी मानकर, पहले उनको भाग देकर। तो यहाँ पर विधानोक्त हो जाने से फिर इसको हिंसा दोष नहीं लगेगा। तो कौन कौन से यज्ञ ये लोग करने लगे? कौन कौन से बोले? गोमेधम अश्वमेधम च नरमेधम मुखान मखान चक्रुर्यज्ञावशिष्ठानि मांसानि विभुजुश्चैव। गोमेध, अश्वमेध, नरमेध, जहाँ गाय काट दो और बैल क्या काट दो, घोड़ा काट दो, मनुष्य काट दो, ये सब यज्ञों करने लगे और मांस का भक्षण करने लगे। इसमें भी नरमेध करके जो मांस भक्षण इत्यादि करते हैं, पुरुषा पुरुषमेधेन यजन्ते, ये सब जो है ना, भागवत महापुराण के 5म स्कंध के अंतिम अध्याय में देख लेना, उनको नरक जाना पड़ता है। वो भी विधानोक्त होने के बाद भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है, उसका भी दुष्परिणाम ही भोगना पड़ता है। और फिर श्राद्ध इत्यादि में भी अब बड़े बड़े यज्ञ करने में असमर्थ हो गए, तो ये लोग बाद में इसको आजीविका बना लिए कि नहीं, तो हम तो यज्ञ जब भी करेंगे तो पशु काट के ही करेंगे, भले अन्न उपलब्ध हो, हम जब भी, और बिना यज्ञ के भी कुछ लोग मांसाहार करने लग गए। तब उनको निवृत्त करने के लिए कहा कि जब मांस खा ही रहे हो तो कम से कम वेदोक्त मार्ग से यज्ञ करके खाओ। तो जो लोग आपद धर्म के कारण मांसाहार प्रारंभ किए और याज्ञिक विधान को उसमें सम्मिलित किया, ऐसे लोगों ने फिर कुछ पथभ्रष्ट हो गए, तो कहा कि जब भी यज्ञ होगा तो बिना मांस के नहीं होगा। अथवा कुछ लोग फिर उसको बिना यज्ञ के भी मांस भक्षण करने लग गए, तो निवृत्ति के निमित्त उनको फिर उसमें प्रेरित किया गया कि ठीक है, बिना यज्ञ के मत करना। फिर क्या किए? महायज्ञ सुशक्तास्तु पितृन उद्देश्य भूरिशः निहत्य श्राद्धेषु पशून् मांसान्यादांस तथा दयन। बिना दया के ही ये लोग निर्दयता पूर्वक ही, जो बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते थे, भूख तो उनको भी लगती थी, तो श्राद्ध के नाम पर पितरों को चढ़ाने के लिए वो सब करने लगे। तो पितरों ने भी आपद धर्म देखते हुए अनुमोदन किया। इसीलिए विष्णु पुराण इत्यादि में भी अलग अलग पशुओं के मांस से तर्पण श्राद्ध करने का विधान है। लेकिन उसमें भी इस पशु के मांस से 1 दिन, इस पशु के मांस से 10 दिन, इस पशु के मांस से ये 1 महीना तृप्ति होती है। लेकिन गव्यादि का प्रयोग करके जो अन्न रस इत्यादि किया जाता है, उससे 1 वर्ष तृप्ति होती है, ऐसा कहा गया। मतलब सर्वोच्च उत्तम कोटि में, जो शंकराचार्य जी ने कहा ना, पुरी वाले शंकराचार्य जी ने, कि उत्तम कोटि में तो दक्षिणाचार को ही हम गिनते हैं।
वही बात वहाँ भी सिद्ध होती है कि उत्तम कोटि में तो मांसादि की अपेक्षा अन्न रसादि को ही पुष्ट किया गया। यद्यपि विधान में मांसादि भी हैं, लेकिन तुलना के दृष्टिकोण से मांसादि की अपेक्षा अन्न रसादि से ही श्राद्ध और यज्ञ का विधान है। भागवत महापुराण में भी आप देखें, श्राद्ध में भी कहते हैं कि मांस से वैसी तृप्ति नहीं होती जैसा अन्न रसादि से तृप्ति होती है। फिर कुछ लोग तो अपने घर में आए अतिथियों के लिए भी ये सब करने लगे। स्वगृहागत शिष्टभ्य पशुने व निहत्य च निवेदयामासुरे ते गोछाग प्रमुखान मने, बकरा और गाय इत्यादि भी काटने लग गए लोग। तो ये सब को धर्म नहीं कहा गया है, ये सब को तो इत्थम हिंसा मया यज्ञा संप्रवृत्ता महापदी, बहुत बड़ी अकाल की आपत्ति आने के कारण यज्ञों में ये सब बातें करनी पड़ी। इसीलिए भीष्म पितामह ने कहा ना, धूर्तः प्रवर्तितम ये तद नैतद वेदेषु कल्पितम। ये सब वेदों में मुख्य रूप से कल्पित नहीं है, ये सब धूर्तों के द्वारा बाद में बताया गया। विकल्प विधान तो पशु बलि विकल्प है, मुख्य विधान तो अन्न रस इत्यादि का प्रयोग करना ही है। तो ये सब क्या कहते हैं, इसमें धर्म जो है वो कैसा है, अधर्म पंचसाखी जो आभास पूर्वक होता है ना, वही यहाँ स्थित है। धर्म स्वाभास मात्रोस्था स्वयं तुष्य मनवगात अधर्म सान्वय लोका स्त्री नपे व्याप्य सर्वतः अवर्धताल्पकालेन दुर्निवार्यो बुधैरपि। जब ये सब हुआ भयंकर, जब उपद्रव होने लगा वेदोक्त हिंसा के नाम पर, पहले तो वह हिंसात्मक थे, फिर मजबूरी में हिंसा करनी पड़ी, तो ये सब होने लगा। तब अधर्म जब ऐसे घुसा है तो सब श्रीदेवी की शरण में गए, फिर समुद्र मंथन आदि में प्रयुक्त हुए। इसीलिए कहे कि ये अधर्म का जो धर्म का विप्लव हुआ उसके कारण अधर्म ये सब घुसा है आद्य त्रेता युगे। और इसमें क्या किए ये लोग, यही मार काट कर देना ही धर्म है, ये सब को बताने वाले ग्रंथों को भी लिखने लगे। यही सब आजकल के मीमांसक लोग भी इसी प्रवृत्ति में लगे हैं ना, कि नहीं यही होगा यही होगा, मार ही के खा जाओ। तो ये क्या हो गया, विद्वांसस्तत्र ये जातस्ते तो धर्मम तमे, वही उसी को धर्म मान बैठे जो मांसाहारियों के वंशज हुए। और मेनिरे मुख्य में बात है ग्रंथाश्च क्रुश्च तादृशान, उसी पशु बलि को ही प्रधान विधि मान बैठे और उसी प्रकार के भाव को अभिव्यक्त करने वाले ग्रंथ भी लिखने लग गए। और मूल जो विधान अन्न रस वाला था वही लुप्त हो गया, तो ये अधर्म हो गया। और तेग परंपराया ग्रंथा प्रामाण्यम प्रतिपेदिरे, और इसी के बाद उनके वंशज तो उसी पशु बलि ही को मुख्य विधान मानकर उसी को परंपरागत प्रामाण्य मान बैठे। तो आद्य त्रेता युगे हितमासित धर्मस्य विप्लव ततः प्रभृति लोकेषु यज्ञादो पशु हिंसनम बभूव सत्येतु युगे धर्म आसित सनातनः। ये सब स्पष्ट बता दिया हमने कि कैसे ये सब हुआ है, कहाँ से हुआ है। अब अगर शास्त्र में यह कहो कि विधि तो अनादि होती है, वेदोक्त विधि तो अनादि उपदिष्ट है, तो अनादि विधि होने के कारण ही आपद धर्म में उसको परिगणित किया गया। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि वेदों में अलग से जोड़ दिया गया, लिख दिया गया, लेकिन वह मुख्य विधि नहीं है। मुख्य विधि तो गोमेध अश्वमेध इत्यादि में भी अन्न रस आदि से ही करने का है, लेकिन जहाँ पर अन्न रस की उपलब्धता न हो वहाँ पर आपद धर्म में शरीर रक्षणार्थ उसमें पशु यज्ञ का विधान है। और राजा जनक ने भी कहा कि राग पूर्वक करोगे तो वो भी हिंसा ही कहलाएगी, वो तो अहिंसा केवल वैरागियों के लिए है, क्योंकि अकृता हिंसा हिंसा कृतं कर्म अकर्म ऐसे लगा के उसको वहाँ पर व्युत्पत्ति करनी पड़ेगी। तो मैं बहुत बड़ा मीमांसक हूँ और निग्रहाचार्य कृतघ्न हो गया, निग्रहाचार्य वेद विरुद्ध हो गया, ये सब प्रलाप तुम करने के लिए स्वतंत्र हो। मेरे इस वक्तव्य के विरोध में भी तुम लोग कुछ लिखोगे ही, लेकिन तुम अगर ये चाहते हो कि देवी भागवत में देवी जी का वचन हम छोड़कर तुम्हारे पीछे आ जाएं, हमारे गुरुजी ने जो हमें अनुमति दी और उपदिष्ट किया, कैसे किया, अनजाने और अविचार पूर्वक नहीं, बहुत सोच विचार के कई दिनों तक हमारे और उनके मध्य शास्त्रीय विषयों पर चर्चा हुई। हमने अपना विषय रखा, उन्होंने अपना विषय रखा, फिर सोचे और उन्होंने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा नहीं कि हमने कोई ब्लैकमेलिंग करके उनसे अपना विषय करवा लिया, कोई मूर्ख नहीं है हमारे गुरुजी भी। कम से कम अपनी परंपरा के विषय को तो कोई व्यक्ति जानेगा, बाकी संप्रदाय का जाने चाहे ना जाने, जो करने जा रहे हैं उसके विषय को तो विशेषज्ञ होंगे। और पूरी शंकराचार्य जी भी इस बात का अनुमोदन करते हैं, करपात्री स्वामी जी भी करते हैं, दीनानाथ शास्त्री जी भी करते हैं, लेकिन हर बात पर उनके ग्रंथों का प्रमाण देने वाले कि देखो हमारे शंकराचार्य जी ने ऐसा कहा, हमारे धर्म सम्राट ने ऐसा कहा, श्री सनातन धर्मालोक में ऐसा लिखा है, ये सब वचनों को उपेक्षित करके, तिरस्कृत करके, और आज केवल मार के खा ही जाओ पशु को और यही वेदोक्त विधा है, यही अपूर्व विधि है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो करने के लिए स्वतंत्र हो, हमें गाली दो, चाहे तुम हमें अवैदिक कहो, चाहे तुम हमें नास्तिक कहो, चाहे तुम हमें कृतघ्न कहो, हम तो यही मानेंगे कि तुम उन्हीं मांसाहारियों के द्वारा प्रवर्तित आपद धर्म को ही जो मुख्य धर्म बना बैठा, ऐसे वेद तत्वार्थ विरहित व्यक्ति की परंपरा में ही तुम आ रहे हो। हाँ, ये अवश्य है कि मारने का भी विधान है, लेकिन जिन्होंने मारने का विधान उपदिष्ट किया ऐसे लोग भी रागी नहीं थे, विरागी थे, इसीलिए उन्होंने वैराग्य पूर्वक ही उसका उपदेश किया है और तुमने राग पूर्वक उसको ग्रहण किया है। इसीलिए उनके लिए जो अहिंसा थी वह तुम्हारे लिए हिंसा है, उनके लिए जो संस्कार था वो तुम्हारे लिए व्यभिचार है। और तुम चाहते हो कि हम वेदव्यास जी के इन पुराणोक्त वचनों को छोड़ दें, हम महाराज उपरिचर वसु के निर्णय के दुष्परिणाम को देखकर भी उस
बात को भूल जावें। हम कुमार कार्तिकेय के द्वारा जब बताया जा रहा है, जो कुमार कार्तिकेय स्वयं निग्रह संप्रदाय के एक प्रधान आराध्य है, निग्रहो निग्रहाणाम च नेता तुम सुरनंदना, ऐसा जिनका निग्रहों के भी आप निग्रह करता हैं, अथवा निग्रहों में जो निग्रह शक्ति है वो आपसे ही प्राप्त है, ऐसा जिनको हम प्रणाम करते हुए कहते हैं, उन कुमार स्कंद की बात को हम भूलकर तुम्हारे पीछे पीछे लग जाए। अरे भाई वही कुमार ना कुमारिल भट्ट बनकर मीमांसा इत्यादि का व्याख्यान करते हैं, जिनके नाम पर तुम लोग उछलते हो तंत्र वार्तिक और श्लोक वार्तिक दिखाकर। तो वही जब कुमारिल भट्ट एक अंश से बनकर आकर ये बात कह दें तो तुम मान लेते हो, लेकिन वही कुमार स्कंद स्वयं स्कंद पुराण में होने वाले मनु को जब ये बात कहते हैं तो तुम इस बात को नहीं मान पाते। ये कैसा तुम्हारा दोगलापन है भाई। तो जिसको जो मानना है माने, लेकिन अगर कोई हमको कहेगा कि जब तुम पशु मार के खाओगे और काटोगे तभी तुम वैदिक कहलाओगे, तो हम कुमार कार्तिकेय की बात को छोड़कर तुम्हारे पीछे नहीं जानेंगे ना। जब देवी जी कह रहे हैं कि जो मांस खाता वही केवल बलि करे, शाकाहारी लोग ऐसा न करें, तो तुम्हारे चक्कर में हम जो हैं सो मांस खाने नहीं बैठ जाएंगे। तुम पिशाच हो तो क्या हम भी पिशाच हो गए? ऐसा नहीं होगा। हमने अपने विषय को स्पष्ट बहुत बार किया है, इस बार भी कर दिया है। फिर भी किसी मंदबुद्धि को यदि समझ में नहीं आता है, वह अपनी रक्त शुद्धि पर विचार करे, वह अपने आहार शुद्धि पर विचार करे। और अगर फिर भी कुछ नहीं मानना है तो जैसे कहीं महिष मानुषधे नुखर अजखल निशाचर भक्षहि, राक्षसों की भी समुदाय में बहुत प्रकार से इस बवंडर होता ही रहता था, वैसे ही तुम लोग भी इसी प्रकार से एक परिगणित हो जाओगे। जो लोग वेदों का अनर्थ कर रहे थे उनसे ही वेदों को बचाने के लिए भगवान को बुद्धावतार लेना पड़ा ना। अच्छा बताओ, जो लोग हमको कहते हैं कि निग्रहाचार्य की अहिंसा बौद्ध जैनवत है, तो क्या हमने अपने पक्ष में जो प्रमाण दिए क्या किसी बौद्ध वाक्य से दिया? अगर बौद्ध वाक्य से हमको प्रमाण देना होता तो पद्म पुराण के भूमि खंड में पाप ने जो कहा, या जो शिव पुराण के रुद्र खंड के रुद्र संहिता के युद्ध खंड में जो अर्हत इत्यादि ने कहा, या इंद्र सूर्य ने जो कहा, वो भी हम प्रस्तुत कर सकते थे। लेकिन क्या हम उसको प्रस्तुत कर रहे हैं? जैन और बौद्ध का मत प्रस्तुत कर रहे हैं? नहीं, हम तो मनु का मत प्रस्तुत कर रहे हैं, ऋषियों का मत प्रस्तुत कर रहे हैं, स्कंद भगवान का मत प्रस्तुत कर रहे हैं, वेद व्यास के द्वारा जिनको वेद रहस्य वेत्ता बताया गया उनका मत प्रस्तुत कर रहे हैं, भीष्म पितामह का मत प्रस्तुत कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का, भगवती देवी का मत प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनका समर्थन हमारे अर्वाचीन से लेकर पूर्वाचार्यों तक ने किया, उसका समर्थन कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा पक्ष गलत है या अवैदिक है, लेकिन हम ये अवश्य कहेंगे कि हमारा भी पक्ष जो है वह वेद सम्मत ही है, बल्कि हमारा पक्ष तो मुख्य पक्ष है। अपवाद और विकल्प में तो तुम्हारा आपद धर्म वाला पक्ष पशुघात के रूप में आया है। और जब श्रुतिबल भी हमें प्राप्त है कि अलग अलग स्थिति को प्राप्त अन्न की अलग अलग लोमास्थि संज्ञा होती है, तो वहां पर हम वेद पुराण और पूर्वाचार्य सम्मत मत का अनुसरण करने के कारण वेद मार्ग पर ही प्रतिष्ठित हैं, अवैदिक नहीं हैं। लेकिन इस बात को असह्य समझते हुए, स्वयं को बहुत बड़ा मीमांसक और वेदज्ञ समझते हुए तुम लोगों ने जो हमारा तिरस्कार किया है, हमारे गुरुजनों का तिरस्कार किया है, हमारे द्वारा प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए गए शास्त्र वाक्यों का तिरस्कार किया है, जबकि हमने तो तुम्हारे वाक्यों को अप्रमाण नहीं कह दिया, लेकिन तुमने तो कह दिया, और उन्हें वेदव्यास जी के लिखे स्कंद प्रोक्त वाक्यों को अप्रमाण कह दिया। तो उस स्थिति में तुमने शब्द ब्रह्म की हत्या की है, हमने नहीं की है। इसलिए हम निर्भय हैं, निर्भ्रांत हैं, और अगर तुम हमारा इसमें कुछ बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो, इसमें हम क्या कर सकते हैं। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिका जी।